Hello guys, welcome to your own channel Banking Spartan. So today I am going to discuss about जो भी क्वेरीज आपकी वो और जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है बैंकिंग को लेकर, है ना, तो वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी क्वेरीज के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। तो जो LIC ADO कोई जो कंटिजेंसी लिस्ट है उसको लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी DM भी आए हैं मुझे कि सर उसमें मेरा नाम नहीं है, तो क्या स्कोप है मेरी ज्वाइनिंग का कि आगे हो सकती है। तो LIC का आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें कंटिजेंसी लिस्ट लिखा था, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं था कि वो फर्स्ट लिस्ट निकालने के बाद सेकंड निकालेंगे या थर्ड निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अब वो देखते हैं कि अब जब वो जो लिस्ट में जो कंटिजेंसी लिस्ट में जितने कैंडिडेट को DV के लिए मेडिकल के लिए बुलाया, उसके बाद नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स के ऊपर LIC का क्या स्टैंड रहता है वो तो अब ज्वाइनिंग के बाद ही उनकी पता चलेगा, है ना, जो भी प्रोसेस में है। अब बात कर लेता हूँ असिस्टेंट की एम्पेनलेड कैंडिडेट की, वो भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि उनका भी जो ज्वाइनिंग है वो अभी तक नहीं हुई है, जो नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट है उनके अगेंस्ट में। तो उसको लेकर अभी कोई न्यूज़ नहीं है LIC से कि उसकी कब ऑपरेट करने वाले हो। फिलहाल तो नॉन ऑपरेटेड है वो, मतलब अभी संचालित नहीं करा उन्होंने। तो जब स्टार्ट करेंगे मतलब होगी वो ज्वाइनिंग होगी उसकी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो LIC उसको लेकर ऑपरेटेड नहीं है। और मैं बात कर लूँ अब नोटिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि ये तो हो चुका है ये कंटिजेंसी लिस्ट और एक जो वेटिंग लिस्ट थी असिस्टेंट की वो, अब वो LIC कब कर रहा था वो LIC बाद में आपको मेल के थ्रू बता देगा। अब मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले LIC ADO और AO और असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ADO अभी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लग सकता है। मे बी ये दिस ईयर के एंड में हो सकता है ADO का नोटिफिकेशन देखने को मिले। अभी फ़िलहाल तो नहीं है क्योंकि उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी क्लियर नहीं हुई है, तो फिर नए रिक्रूटमेंट की तो बात ही नहीं है ना। और मैं बात करूँ असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट में भी सेम है क्योंकि उसकी जो प्रीवियस प्रोसेस है वही कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी नोटिफिकेशन का कुछ नहीं बोल सकते, है ना। और अब बात कर लूँ AO की, तो AO को लेकर भी अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि कब हायर करने वाला है, कब नोटिफिकेशन, क्योंकि उसका जो असिस्टेंट इंजीनियर का उसकी एग्जामिनेशन डेट भी नहीं अभी उन्होंने डिसाइड करी है। तो अभी कोई फिक्स नहीं है LIC को लेकर। तो LIC को लेकर सब रूमर्स फैल रही है और कुछ नहीं है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है LIC को लेकर। और SBI की बात करूँ तो SBI क्लर्क का ज़रूर है कि हाँ SBI क्लर्क आने वाला है। अब SBI PO की जैसे कि जो कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग 30 मार्च को स्टार्ट होने वाली है। जब ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी 30 मार्च को, तो हम 10 to 15 डेज़ का मानकर चले तो मेरे हिसाब से अप्रैल के मिड तक चल सकती है और अप्रैल में ही वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद 2021 बैच के लिए वो हायरिंग प्रोसेस का सोचेंगे आगे। तो मतलब हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाए, तो वो जून जुलाई के अप्रॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है नोटिफिकेशन आ सकता है। ये 2020 की जो वैकेंसीज थी वो इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि वो ईयर एंड में आई। कि आपने नोटिस करा होगा कि वो नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्स आई थी। इसका मतलब है कि उनको 2020 का जो उनका हायर करने का जो कोटा था वो पूरा करना था, इसलिए उन्होंने फटाक से नोटिफिकेशन देके फटाफट एग्जामिनेशन कंप्लीट करा दी 2 to 3 मंथ्स में। अब 2021 के लिए अब थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है ना। होगी ज़रूर, श्योर शॉट है SBI PO होगा, है ना। आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। तो ये SBI PO SBI क्लर्क होगी। क्लर्क की तो जून के आसपास हो सकती है और जुलाई के आसपास मेंस हो सकती है, तो वो तो ऑन टाइम ही चल रहा है, वो तो उसका नोटिफिकेशन आएगा भी। और अब बात करूँ दूसरे नोटिफिकेशन की, तो RBI असिस्टेंट भी आएगा। और जो कैंडिडेट बोल रहे हैं अभी कि कोर्ट केस चल रहा है, मैं बता दूं कि जो कोर्ट केस था वो ख़त्म हो चुका है और ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है अभी, है ना। RBI असिस्टेंट की ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है और जो आने वाले टाइम में है RBI असिस्टेंट सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारी वैकेंसीज होगी। श्योर शॉट है कि जो लास्ट टाइम में जितनी वैकेंसीज थी उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगी आपको इस बार। और अब जो दूसरा नोटिफिकेशन है, कोई भी इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन का भी मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है, मैंने ट्राई करा था। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अब IBPS की। तो IBPS की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो अभी जो इस साल जो वैकेंसी सही है उससे कम ही देखने को मिलने वाली है ना। और जो उसका नोटिफिकेशन है, जितने भी नोटिफिकेशन है आपको वो जून से लेके अगस्त के बीच में सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो आपके पास 3 मंथ का टाइम है अप्रॉक्स, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, मार्च भी अप्रॉक्स एंड होने वाला है। तो अप्रैल मई जून मतलब 1 मंथ है, वन हाफ एन मंथ, मतलब 1.5 महीना के आसपास बचा हुआ है। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है।
तो जितने भी नोटिफिकेशन से सबसे पहले तो आपको IBPS RRB क्लर्क RRB PO को देखने को मिलने वाला है। उसके बाद IBPS क्लर्क आएगा, उसके बाद IBPS PO आएगा, फिर उसके बाद SO को आएगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। टाइम काफ़ी कम बचा है आपके पास, अब बस ये 1 या 1.5 महीना बचा, उसके बाद नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ के बारे में भी पता नहीं है। हाँ, ESIC जो SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसकी वैकेंसीज़ के बारे में पता चला है कि 50 to 60 वैकेंसी अप्रॉक्स अभी वैकेंट है सिर्फ। तो मुझे नहीं लगता इतनी कम वैकेंसीज़ के लिए अभी वो लोग हायर करने वाले, तो शायद ही वो नोटिफिकेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ESIC UDC और स्टेफनोग्राफर को लेकर अभी कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, उन्होंने जो अभी गजट में डाला था तो वो जो था वो रूल्स को लेकर था कि उन्होंने जो रूल्स चेंज करे, इसलिए वो गजट में दिया हुआ था। पता नहीं वो वैकेंसीज आ सकती है या नहीं आ सकती, वो तो टाइम पर पता चल जाएगा। तो ये था एक वीडियो अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर और आपकी जो क्यूरियोसिटी इसको लेकर। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।